देखिए हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र बीए सेकंड ईयर और सेमेस्टर 4 यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न नंबर 7 है आपका। प्रश्न 6 तक हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न की फीलिंग को, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपसे और हमें किस प्रकार से इसे लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न, चलिए प्रश्न सबसे पहले देखिए। तो कह रहा है सुकरात के राजनीतिक विचारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसके जो पॉलिटिकल थॉट्स थे, है ना, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उनका हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, चलिए करते हैं उल्लेख। तो उल्लेख करने से पहले प्रश्न को थोड़ा सेट कर लूँ मैं। ये रहा, अब फिक्स हो गया ना। चलिए, तो सुकरात राजनीति को एक कला मानता था। ठीक है, राजनीति को क्या मानता था, एक आर्ट। ठीक है, आर्ट यानी कला मानता था। सोफिस्ट विचारकों की तरह यह एक व्यवसाय नहीं, वह उसे कला इसलिए मानता था। ठीक है, सोफिस्ट इसे क्या मानते थे, एक व्यवसाय मानते थे, और वो इसे क्या मानता था, कला यानी आर्ट मानता था, क्योंकि उसमें भी दूसरे क्षेत्रों के अनुसार दक्षता, दक्षता यानी कि इफिशिएंसी। ठीक है, इफिशिएंसी की आवश्यकता थी, यानी दक्षता, कार्य कुशलता जिसे कहा जाता है आपकी। ठीक है, इसकी क्या थी, आवश्यकता थी। अतः ज्ञानी व्यक्ति ही उसे ठीक तरह से सीख सकता था, यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वही इसे ठीक ठीक तरह से सीख सकता है, सीख सकेगा। ठीक है, दक्षता यानी जो कुशल होगा व्यक्ति, कुशल व्यक्ति ही सीख पाएगा। अब उसके अनुसार शासन करना भी एक क्या है, कला है, एक आर्ट है, कला के समान है, जिसे हर व्यक्ति नहीं सीख सकता। ठीक है, हर कोई नहीं सीख सकता, एक ऐसी आर्ट है ये। ठीक है, शासन करना। चलिए, अब आगे बात करें। ये क्या है, हर कोई इसे क्या नहीं कर सकता था, सीख नहीं सकता था। सिर्फ क्षमतावान व्यक्ति, यानी कि जो दक्ष व्यक्ति होगा वही क्या करेगा, क्षमतावान व्यक्ति ही सीख सकता है। अतः राजनीति और शासन विशेषज्ञों का क्षेत्र है। ठीक है, किसका, राजनीति, शासन और विशेषज्ञ, राजनीति और शासन किसका, विशेषज्ञों का क्षेत्र है। इसीलिए वह तत्कालीन समय में एथेंस में प्रचलित जनतंत्र को कोई विशेष महत्व नहीं देता था। ठीक है, क्या नहीं देता था, कोई भी विशेष महत्व नहीं देता था। जिस तरह से उसका कार्य संचालन किया जाता था, ठीक है, जिस तरह से उसका क्या हुआ था, कार्य संचालन किया जाता था, वह उसे असंतुष्ट तथा क्षुब्ध था। ठीक है, वह उससे कैसा था, असंतुष्ट था। ठीक है, और क्षुब्ध था, और इसीलिए उसने उसका विरोध किया। ठीक है, इसीलिए उसने विरोध किया। इसके इस विरोध के निम्न कारण थे, कौन कौन से कारण थे, तत्कालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासनाधिकारियों द्वारा अपना वास्तविक कर्तव्यों की अवहेलना की जाती थी। ठीक है, क्या की जाती थी, वास्तविक कर्तव्यों की, ठीक है, क्या हो जाती थी, अवहेलना हो रही थी इसमें। ठीक है, तथा महत्वहीन महत्वहीन कार्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था। जिनका कोई महत्व नहीं है उन कार्यों को अधिक महत्व देना। ठीक है, महत्वहीन कार्य को अलग अधिक महत्व देना। अब जिससे जनजीवन में असंतोष बराबर व्याप्त रहता था। ठीक है, असंतोष कैसा रहता था, जैसे का वैसे ही रहता था। इसीलिए भी एक क्या होता है कि सुकरात इसका विरोधी बन गया। ठीक है, सुकरात क्या होता है, इसका विरोधी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, तो तत्कालीन एथेंस में भी सार्वजनिक पदों पर क्या होता था, यहाँ तक कि न्यायाधीशों के पदों पर भी क्या होती, नियुक्तियां लॉटरी के तरीके से की जाती थी। अब लॉटरी का तरीका मतलब कैसा हो गया कि पर्ची डालनी या पर्चियों में इनमें डाल दी, एक पर्ची में ए बी सी डी इस प्रकार से थी। अब कोई भी एक पर्ची उठा ली, है ना। अब हमें क्या हुआ था, न्यायाधीश के पद पर हमें करनी है, एक पर्ची उठा ली, इस पे मान लीजिए इस पर्ची में ए का नाम लिखा है, तो ए क्या हो गया, ए भी जो व्यक्ति होगा वो न्यायाधीश बन जाएगा। इस प्रकार से लॉटरी व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि उन्हें एक प्रॉपर एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ना चुनकर एक सीधे लॉटरी तरीके से चुना जाना। ठीक है, चलिए, अब ये समझ ही गए होंगे आप लॉटरी वाला व्यवस्था। अब आगे बात करें, इसके फलस्वरूप आयोग और असाधारण व्यक्ति, ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, आयोग और असाधारण, है ना, साधारण व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति था वह राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाते थे। अब सीधी सी बात है भाई, जो आयोग व्यक्ति होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा वो भी होगा। अब एक आयोग व्यक्ति है वो भी डाल दिया। अब पता चले कि न्यायाधीश के पद की नियुक्ति है। ठीक है, अब आपकी योग्यता नहीं है, क्लर्क बनने लायक, ग्रुप डी लायक नहीं है। अब आपकी लॉटरी की व्यवस्था से आप बन तो गए न्यायाधीश, तो क्या न्याय क्या खाक करेंगे जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है,
चलिए आगे बात करें। जिससे शासन में क्या होती थी, अक्षमता, ठीक है, अक्षमता और भ्रष्टाचार। अब अयोग्य व्यक्ति अब जो बैठेगा उच्च पद पर वो भ्रष्टाचार करेगा ही, अक्षमता यानी कार्य करने में कुशल ही नहीं होगा, और दुर्गुण पैदा होते जाते हैं, ठीक है। एवं अब क्या होता है, राजनीतिक जनजीवन की कठिनाइयां क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अतः सुकरात ने इस प्रणाली का विरोध किया और उसे कैसा बताया था, अनुचित बताया कि ये प्रणाली क्या है, अनुचित है। अब सीधी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, ऐसी व्यवस्था रहेगी तो हर कोई अनुचित बताएगा। सुकरात शासन संचालन के लिए दक्ष व्यक्ति, जो यानी कि जो व्यक्ति, जो कुशल व्यक्ति थे, दक्ष व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाना चाहता था, ठीक है, जो उसके लायक हैं उन लायक व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाए, और उनके दो गुणों को आवश्यक मानता था। कौन कौन से दो गुण थे, पहला था कि उनका जनहितकारी होना, यानी जनता के हित में कार्य करना, और दूसरा था कि उनका बुद्धिमान होना, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी। ये दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या थे, गुण होते थे जो आवश्यक होने चाहिए। किंतु तत्कालीन जनतंत्र में इस ओर बिल्कुल ध्यान रही दिया जाता था, ठीक है, इस रही नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, नहीं दिया जाता था। क्या होता था, इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता था। अतः इस दृष्टि से भी उसका विरोधी था, ठीक है, ये दृष्टि थी, इस दृष्टि से भी उसका विरोधी होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, तो गुणी और अवगुणी समझदार, ठीक है, गुणी और अवगुणी, समझदार और मूर्ख, सभी को तत्कालीन एथेंस में समान महत्व और अधिकार प्राप्त थे। सुकरात इससे अवांछनीय समझता था, ये कैसा था, अवांछनीय था। अतः इस आधार पर भी उसने उसका विरोध किया। जनतंत्र में व्याप्त इन दुर्गुणों के कारण उसके स्थान पर बुद्धिमान और कुलीन व्यक्तियों के शासन का प्रबल समर्थक था, ठीक है। दूसरे शब्दों में वह ज्ञान की संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थक था, ठीक है, किसका था, ज्ञान की संप्रभुता का समर्थक था, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अब आपको पता है क्या करना है, प्रश्न समाप्त हो रहा है तो आपको तुरंत इसे क्या करना होगा, एक बार फिर रिवाइज करना होगा, ठीक है। जैसी आपकी सफिशिएंट हो, आप देखने में ऐसा आपको अच्छा लगे, वैसी स्पीड लगाकर आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। रिवाइज करने से ये फायदा है, अभी आपने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेंगे तुरंत, तो तुरंत का तुरंत आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।